हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलरली वेडनेसडे श्रीमद् भागवतम सीरीज के सत्र में। तो हम फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसमें सौनकादिषि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं और अब सूत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देते जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर आज हम 2-3 श्लोक पे चर्चा करेंगे, जहां सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक आएंगे 2-3 वाले, तो ध्यानपूर्वक आज हम इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां ब्रह्महर्षणि। या मूव हेड, आगे कीजिए। हाँ, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् अमुपचक्रमे। यस, रीड कीजिए ट्रांसलेशन परपोर्ट। एनीबडी? हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। हाँ, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा श्री सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य: नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। यस, सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत सुंदर श्लोक है। यस, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन परपोर्ट। उच्च हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू? हाँ, पढ़िए माता जी। उच्च जाति टीव्हीमुळे ना माझं वाट लागणार। हाँ, श्री गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव। डिस्टर्बेंस है कुछ माता जी आपके एंड से? आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? हरे हाँ, कृष्ण। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार कहता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवी संस्कार अथवा उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग में भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों ने द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्य में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेयु यज्ञोपवीत उनका प्रतीत है, प्रतीक है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए, क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। रुकिए माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं, उन्होंने कभी भी ये जो संस्कार है इसके नियम का पालन नहीं किया। इसका कारण क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए, तो आपको सुखदेव गोस्वामी की कथा थोड़ा सा बता देता हूं। तो जब
शिव जी पार्वती माता को एक बार भागवत कथा सुना रहे थे, तो शिव जी ने कहा कि हे माते, ये जो कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ ये कोई और नहीं सुनना चाहिए। तो उस समय कैलाश पर्वत पर उन्होंने सभी जो वहां पर जीवात्माएं जो भी मौजूद थे सबको सुला दिया था। तो सबको जो है कोई भी एक कथा नहीं, क्योंकि ये कथा ऐसी कथा है, ये अमर कथा है, जो भी इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। हाँ, वो आ, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। तो क्योंकि अभी सभी जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए, इसलिए कथा पार्वती माता मैं खाली तुमको सुना रहा हूँ। तो जब वो सुनाने लगे तो शिव जी ने कहा कि देखो, जब तुम ये कथा सुनोगी तो बीच बीच में हुंकार भर के मुझे बताना, हूँ बोलते रहना, ताकि क्योंकि जब मैं कथा बोलूंगा तो मैं तो कथा में पूरा लीन हो जाऊंगा, तो हूँ बोलते ताकि मुझे समझ में आएगा हाँ तुम सुन रही हो। तो बोली ठीक है। तो जब शिव जी कथा सुनाने लगे तो माता पार्वती जो है वो स्वभावतः निद्रा में चली गई। अभी भी आप देखोगे जब हम कथा में बैठते कई बार नींद आ जाती है, तो वो स्वभावतः है, क्योंकि क्या है, हम लोग रजोगुण तमोगुण में है, और ऑफकोर्स पार्वती माता रजोगुण तमोगुण में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कथा शुद्ध सत्व की थी, तो वो सो गई। लेकिन वहां पर एक सुक नामक तोता वो बैठा हुआ था और वो ये कथा सुन रहा था और वो हुंकार भरा था। तो सो भी शिव जी बोले तो वो बोला था हम्म हम्म। तो शिव जी को लगा अरे चलो पार्वती माता तो सुन रही है, बढ़िया है। तो बीच में शिव जी ने उनकी आंख खुली जब वो लीन थे कथा में, और आंख खुलकर उन्होंने देखा कि अरे ये तो पार्वती माता जो है ये तो विश्राम कर, ये तो निद्रा में है, तो ये हुंकार कौन भर रहा है। तब उन्होंने देखा ये सुक एक तोता है। तो उनको इतना क्रोध आया कि वो उसको त्रिशूल फेंके उसके ऊपर मारने के लिए, और वो भागा और पीछा करने लगे उसका। तो पीछा करते करते जो ये सुक है ये जा करके व्यासदेव की पत्नी उनके गर्भ में जा करके स्थान ले लिया, ये सुका। और जब वो शिवजी अपना त्रिदंड अपना त्रिशूल को उस पर मारने के लिए फेंके, तब व्यासदेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने ही कहा था जो ये कथा सुन लेगा वो अमर हो जाता है। तो अब जब ये कथा सुन लिया है और ये अमर हो गया तो आप इसको मार कैसे सकते हो। तो बोला हाँ बात तो सच है। तो फिर वही सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक मनुष्य का रूप धारण करके जिन्होंने अमर कथा सुनी थी भगवान की, वो जन्म लेते हैं व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से। और वो जन्म लेते ही जो है एक्चुअली वो 12 साल, कई जगह लिखा 16 साल, कई 12 साल लिखा हुआ है, तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। क्यों बाहर नहीं आए? क्योंकि उनको डर था कि मैं जैसी माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। तो इसलिए माया न पकड़े, माया के भय से वो बाहर नहीं आ रहे थे। तब व्यासदेव कहने लगे अरे पुत्र बाहर तो आओ। तो बोले मैं बाहर तभी आऊंगा जब मायाधीश मुझे आकर के ये बताएंगे कि मुझे आश्वासन देंगे कि मुझे माया, उनकी माया पकड़ेगी नहीं। तो स्वयं व्यासदेव जाकर कृष्ण को बुला करके लाए, और कृष्ण जब इनको बताए कि अरे मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव स्वामी बाहर आते हैं, और बाहर आते ही जो है वो, क्योंकि माया को पकड़े नहीं तो उनको कोई माता पिता कोई भी चीज का उनको वो नहीं था, वो सीधा जंगल की ओर भागने लगे। और पिता जो है उनके पीछे पीछे भागने लगे, और पिता चिल्लाने लगे हे पुत्र वापस आओ वापस वापस आओ। तो सभी जंगलों में जो पेड़ पौधे सब लोग तो थे, वो लोग भी इको करने लगे, वो लोग भी चिल्लाने लगे कि अरे ये सुखदेव गोस्वामी जो है, मतलब एक पिता का जो कातर, मतलब पिता अपने पुत्र के लिए जो रो रहे हैं उसको सुन करके जो है ये सभी पेड़ पौधे भी ऐसे बोलने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो जन्म लेते ही मुक्त आत्मा है। तो आप देखिए जो संस्कार है ये हम लोग के लिए बनाया गया है, जो बद्ध जीवात्मा है जिनका जन्म इस संसार में हुआ है, तो उनको प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, संस्कार धीरे धीरे कर करके उनको अपना शुद्धिकरण करना है। इसलिए क्या बोलते हैं कि जन्मना जायते शूद्रात्, जन्म से ही हर व्यक्ति शूद्र है इस कलयुग में। फिर बोलते हैं संस्कार द्विजय भव, जब संस्कार को पालन करता है तो द्विजा बनता है। हाँ, और फिर वेद पठेत स विप्र एंड ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, फिर जब वो वेदों का पाठ करता है तो वो विप्र बनता है, और जब वो ब्राह्मण को जान जाता है परम भगवान को, तब वो ब्राह्मण बनता है। तो ये जो यज्ञोपवीत का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये यज्ञोपवीत क्या होता है, जैसे अभी इस्कॉन में हमें जनेऊ धारण करते हैं हम लोग, तो जब एक प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को
जब वो यज्ञोपवीत देता है तो वो उसके मंत्र देता है, जिसके उच्चारण से वो गायत्री मंत्र देते हैं, जिसके उच्चारण से वो ब्रह्म को जान पाता है, वो ब्रह्मन को धारण कर सकता है अपने हृदय में और वो जान पाता है, तो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं, है ना। तो यज्ञोपवीत जो है, ये जो थ्रेड होता है, सेक्रेट थ्रेड जो हम पहनते हैं, तो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। लेकिन ये एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है बद्ध जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी मुक्त जीवात्मा है उनको ये सब की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो इस संसार में लिप्त नहीं है, वो संसार से परे है, इसलिए उनको इसकी दरकार नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये परपोर्ट में आगे पढ़िए। हाँ यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। सेम अभी जो एग्जेशन था उसी को पढ़ू ना? हाँ, ये जो श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही। तात्पर्य उसके पहले का होगा प्रभु जी पैराग्राफ। हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। सामान्य रूप से। हाँ, ओके, यहाँ हाँ से। दूसरा पैराग्राफ, यस सामान्य रूप से, यस। हाँ सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह अध्यात्म उन्नति की दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्म जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था या किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वयं सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता ना थी। हाँ यस यस यस, ओके नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। परिष्कृत को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसा भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष रहे है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण तत्व में समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता ना थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो, मूढ़ हो, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, सुम्भ, यवन, खस या इसमें भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। यस थैंक यू। तो देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरीके, जैसे पहले जो है जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, फिर वो संस्कार करके द्विज बनता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म उसका होता है, जब उसको गुरु दीक्षा देते हैं तो उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए आप देखोगे कि जैसे हमारे इस्कॉन में भी जब दीक्षा होती है तो दूसरा नाम भी मिलता है ना। तो नाम दूसरा मिलने का कारण क्या है? क्योंकि दूसरा जन्म माना जाता है उसको। फिर जो है वेद उनके माता होते हैं, गुरु पिता बन जाते हैं, ये दूसरा जन्म हो गया। फिर जब वो वेदों का पाठ करता है गुरु के संरक्षण में तो विप्र बनता है, और विप्र बन के जब पाठ वेदों को पढ़ते पढ़ते वो जब ब्राह्मण को जान जाता है तब वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन जब वो भगवान का भक्त बनता है तब वो वैष्णव कहलाता है। एक वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है, कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट भगवान को जान लिया और वो भगवान की भक्ति कर रहा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत प्रयास किया। आज देखिए, आज हमारे आचार्य की कृपा से ये जो
फॉरेनर्स लोग, चाहे यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये लोग भक्त बन रहे हैं, ये किनकी कृपा से बन रहे हैं? ये उन आचार्यों की कृपा से बन रहे हैं, क्योंकि उस समय जो जन्म से जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते थे, उनका ये मानना था कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही ब्राह्मण बन सकता है, और कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। इसलिए जब शिला प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश के लोगों को जनेऊ पहनाया, उनको हरिनाम दिया, तो बहुत विरोध हुआ उनका भारत में कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप म्लेच्छो यमनों को आप ब्राह्मण बना रहे हैं, आप वैश्य। तो प्रभुपाद जी ने बताया भागवतम से ही, क्योंकि नारद मुनि भागवतम में कहते हैं यस्य यल लक्षणम, कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है अपने गुणों से, अपने जन्म से नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि कोई अगर वैष्णव बन जाए तो वो तो ये चारों वर्णों को पार कर जाता है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए कोई एक वैष्णव है, उसकी जाति पाति कुछ देखा नहीं जाता, चाहे उसका वो किसमें जन्म लिया है, अमीर है, गरीब है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि वो वैष्णव बन गया। क्योंकि जब वो एक वैष्णव बन गया तो वो अपने मूल स्वरूप में पहुंच चुका है, आत्मा के स्वरूप में पहुंच चुका है, तो उसमें शरीर को कोई देखा नहीं जाता। ये कितनी सुंदर बात है, आप सोचिए। इसीलिए हमारे इस्कॉन में कोई भेदभाव नहीं होता है, आइडियली नहीं होना चाहिए। जब हम भक्त बन रहे हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो भक्त बन सकता है, और वो भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसमें कोई भी भेदभाव का कोई संशय नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे, उनको कोई भेदभाव नहीं था, उनको स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, और ऊंचे नीचे में कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति क्वालिफाइड है भक्ति करने के लिए, है ना। तो जिस तरह से, जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल आता है, जिस तरह से गंगा में नहाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको केवल पानी में उतरना है, आप नहा सकते हो गंगा में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो। उसी प्रकार भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति संसार में भक्ति कर सकता है। ये इसकी विशेषता है भक्ति की। और भक्ति करके एक व्यक्ति समाज के सबसे सर्वोच्च पद तक प्राप्त तक पहुंच सकता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, ये शास्त्रों का कथन है। और सुखदेव गोस्वामी संत चूड़ामणि थे, इस भक्ति के मार्ग में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में स्थित थे। इसलिए सूत गोस्वामी उनको स्मरण करके उनको धन्यवाद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपम अतितितिर्षतां तमो अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुरुहम तम व्यास उपयामि गुरुम मुनीनाम। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, ये स्टार्ट, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग। हाँ हरे कृष्ण। मैं समस्त मुनियों के गुरु। हेलो। हाँ बिंदु माता जी आप पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुण पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा का सुनाया। यहाँ रुकिए, मैं देखिए बहुत सुंदर है, इसके एक एक शब्दों पे ध्यान देंगे। एक लाइन पे, मैं समस्त मुनियों के गुरु, तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? सभी मुनि के गुरु हैं। मुनि का अर्थ होता है जो लोग शास्त्र का टीका टिप्पणी करके उन पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उनको मुनि कहते हैं। समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों, मतलब इस संसार, भौतिक संसार में जो भी अंधकार है, अंधकार भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके, तो बता रहे हैं कि जो लोग इस संसार के अंधकार जीवन, मतलब कष्ट के जीवन को पार करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उन पर कृपा करने के लिए समस्त वेदों के सार को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है
और केवल पढ़ के नहीं, अपने अनुभव द्वारा कह के सुनाया है। मीन्स सुखदेव गोस्वामी फुल्ली रियलाइज्ड, सुखदेव गोस्वामी जो है वो पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के में निपुण है और वो अनुभवित है। उनको सब चीज का ज्ञान, इसलिए ज्ञान में थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। अभी हम भी भागवतम पढ़ रहे हैं, हम सब केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, हम खाली इसको एक थ्योरेटिकल रूप में जानने का प्रयास करें, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी जानना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्या होगा, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे जीवन में और अनुभव से हम जानेंगे। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, वो माता पिता को बड़ी बड़ी बात सिखाने का प्रयास करते हैं, तो माता पिता क्या कहते हैं, बेटा तेरे को अनुभव नहीं है अब जीवन का, हमने 50-60 साल बिताया है, हमको अनुभव है जीवन में क्या होता है। इसीलिए जब हम ज्ञान लेना चाहिए तो एक अनुभवी व्यक्ति से लेना चाहिए। तो इसीलिए हम श्रीला प्रभुपाद जी जैसे अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 70 साल की उम्र जीने के बाद, पूरे दुनिया को देखने के बाद उन्होंने हमको ये भागवतम तात्पर्य दिए हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में कि आई एम फुल्ली रियलाइज्ड, मैं पूर्णतया, मेरे को अनुभव है कृष्ण परम भगवान है और ये दुनिया में कोई भौतिक सुख तुम्हें असली सुख नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहते थे स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट, आध्यात्मिक जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रपंच है, बहुत सारे समस्या है, माया का प्रकोप है, अपने अंदर की कठिनाइयां हैं, हमारे अनर्था है, मैं हम मानते डिफिकल्ट है, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। आध्यात्मिक जीवन कठिन हो सकता है, बट भौतिक जीवन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो कोई भौतिक जीवन में पूर्णतया सुख प्राप्त कर ले, ये असंभव है, प्रभुपाद जी कहते थे। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये मैं केवल कोई किताबें पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। इसीलिए हमें ऐसे अनुभवी लोगों की बातों को जान करके भक्ति में जुड़ना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना, समझे आप? तो इसीलिए क्या है, ये अनुभव से। इसलिए जब आप भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम समस्त उन भक्तों का अनुभव है। कुंती महारानी, भीष्मदेव, महाराज परीक्षित, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज, है ना, प्रचेतास, प्राचीन भरिसद, नवयोगेंद्रा, ऋषभ देव, कपिल मुनि, देवहूति, अनेक जो किरदार श्रीमद् भागवतम में आते हैं, आप सबको पढ़िए, सबके जीवन चरित्र को, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं क्या होता है जीवन। इसीलिए ये भागवतम इतना महान ग्रंथ है कि केवल इसको पढ़ने मात्र समझ, थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-4 श्लोक के आपको समझ आ जाएगा क्या ज्ञान है इसमें। इस ज्ञान को छोड़ करके ऐसा ज्ञान और दुनिया में कहीं हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी, देखिए जब सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा गया, उनको बैठाया गया ऐसे आसन पर, तो तुरंत नहीं हाँ चलो चलो अब मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, नहीं, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। 2 श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं कि ये उनकी कृपा से आज मुझे ज्ञान मिला है। इसीलिए शिष्य का सबसे पहला गुण होता है ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ की भावना, कि आज मैं जो भी हूं मेरे गुरु की कृपा है, आज मैं जो भी, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। इसलिए कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार करते वक्त हमें एक अहंकार आता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, मैं इतने लोगों को प्रभावित कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मूर्खता है। ये केवल हमारे गुरु कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, अन्य वैष्णव की कृपा है, तब जाकर के हम कुछ भक्ति में कुछ कर पा रहे हैं, थोड़ा माला जप कर पा रहे हैं, शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोगों को मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। ये केवल गुरु और कृष्ण की कृपा है। तो इसीलिए यहाँ सूत गोस्वामी एक बोनाफाइड शिष्य के रूप में अपने गुरु को स्मरण करते हुए यहाँ सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। यस, हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य हाँ माता जी, जीजा प्रभु पढ़ने जी, हाँ पढ़िए जीजा प्रभु। हरे कृष्ण। इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्री भागवत के पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। व्यासदेव के वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम
इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्म हो या कि शूद्र चोटी, सुखी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थिति योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से पारस्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकर्मय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना इस उस ऊंट से की जाती है जिससे कोटली टहनियां पसंद है। कंटीली टहनियां पसंद है। कंटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि हाँ। रक्त से सनी टहनियां का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसे समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उपकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र के ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव को पूर्ण अनुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्र का मूल भाष्य है। श्रील व्यासदेव के अपने पुत्र श्रील सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव ने स्वयं अपनी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र इन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भवसागर में उभरना चाहते हैं। हाँ, रुकिए यस, एक मिनट। यस, तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह सोचना कि एक भौतिक व्यक्ति सुखी है, यह सोचना एक मूर्खता है, एक पागलपन है। जैसे मैं आपको कह रहा था, मैटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण दे रहे ऊंट का। आपको पता है ऊंट क्या करता है? वो कैक्टस प्लांट को खाता है। कैक्टस जो होता है उस पर कांटा होता है, तो जब वो कांटा को खाता है ना, तो उस कांटे से उसकी जीभ कट जाती है, और उसकी जीभ जब कट जाती है तो वो उससे खून निकलता है, और जब खून निकलता है और उसको चूसता है तो उसको लगता है वाह कितना स्वादिष्ट है कैक्टस। उस मूर्ख को पता नहीं है उसका ही खून जो है वो उसको स्वादिष्ट लग रहा है। उसी प्रकार भौतिकतावादी, खास करके ये मैथुन जीवन के बारे में बताया गया है कि जब वो अपना वीर्य को स्खलन करता है तो उसको लगता है मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि वो अपने रक्त को, क्योंकि 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड, आपके खून के 40 ड्रॉप से एक ड्रॉप वीर्य बनता है, तो जब वो स्खलन करता है तो उसको लगता है मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अपना ही रक्त को गवा रहा है और उसको सुख महसूस होता है।
तो इसीलिए क्या है, इस भौतिक संसार में लोग, ऐसे लोग कर्मी कहलाते हैं, अपने केवल वीर में नहीं। आप देखिए, एक व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, इतना मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और थोड़े से सुख के लिए जो है वो अपना खून पसीना लगा देता है पूरा, है ना। हम ये नहीं कह रहे इसका मतलब कि आपको कार्य नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं है। बात ये है कि वो सुख असली सुख नहीं है। असली सुख है आत्मा का सुख, जिस सुख को प्राप्त करने की विधि इस भागवत पुराण में दी गई है, और जो सुखदेव गोस्वामी हमें अपने साक्षात्कार से सिखा रहे हैं। तो वो जब रियलाइज हो करके वो अपने साक्षात्कार से ये कैसे ब्रह्म सुख को प्राप्त करें, इसके बारे में सिखा रहे हैं। इसलिए ऋषभदेव 5वें स्कंद में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, अपने 100 पुत्रों को बैठा करके वो ज्ञान दे रहे हैं, जिनमें से भरत महाराज श्रेष्ठ थे। वो क्या कहते हैं कि नायम एक कुत्ते और एक सुअर की तरह जीवन मत जियो। हाँ, तो क्या कहते हैं, कष्टान कामन अर्हते विदुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम नायम भाजम देह दे निर्लोके कष्टान कामन अर्हते विदुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे मेरे पुत्रों, एक कुत्ते और सुअरों की तरह अपने जीवन को मत बिताओ इस भौतिक सुख के पीछे भागने के लिए। कष्ट क्या करो, तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, और उस हृदय के शुद्धिकरण से तुम्हें एक दिव्य सुख की अनुभूति होगी, है ना। तो सच बात है ये। तो अभी भगवान की कृपा से मैं अभी मायापुर धाम में बैठा हुआ हूँ, और सच में अभी शाम को जब दर्शन के लिए गया तो इतना अद्भुत आनंद आया, ऐसा महसूस हुआ कि मतलब मैं बोला वाह, ये क्या जीवन है ये हमारा, ये भक्ति का, क्या मैं ऐसा मौका मिला, एक बहुत ही दिव्य सुख की अनुभूति हुई। हालांकि हम उतने शुद्ध तो अभी तक हुए नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा वाह प्रभुपाद जी आपने क्या दे दिया हमें जीवन में, केवल भगवान का दर्शन करके, भक्ति में हरिनाम सुन करके। यहाँ जहाँ जाओ हरिनाम चल रहा है, जहाँ जाओ भक्तों का दर्शन हो रहा है, तो ये क्या माहौल है, क्या भक्ति का यहाँ पराकाष्ठा है। तो ऐसा दिव्य आनंद जो है, मैं तो दावे से कह सकता हूँ कोई भौतिकवादी कभी अनुभव नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना ही 5 स्टार होटल में क्यों ना रहे, ये भक्तों का सुख है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को प्रयास करना चाहिए ऐसे सुख को प्राप्त करें ताकि वो कभी खत्म नहीं हो, और कभी भी जो है वो अनंत चलता रहे। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे तात्पर्य में कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने नाम आचार्य, हरिनाम के आचार्य हरिदास ठाकुर को बनाया, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति मुसलमान परिवार से जन्म लिया है या ये निम्न जाति से, नहीं, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु। तो इसलिए उन्होंने कभी भेद नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, और वही चैतन्य महाप्रभु ने की कृपा से जो है हम लोग को आज ये भागवत सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी परंपरा में शिला प्रभुपाद जी आए और उन्होंने ये भागवत को लिख के दिखाया। और सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार अपने साक्षात्कार से उन्होंने भागवत सुनाया, उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने भी अपने साक्षात्कार से हम लोग को अपने तात्पर्य दे रहे हैं और हम लोग को ये ज्ञान सिखा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको, ये श्लोक हम खत्म करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि इस सजह टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भगवत के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार के किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताविक श्लोक में नौसिखिया जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परम हंसों तथा ईशो देशु रूपी भौतिक रोग से मुक्त
व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी भगवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है वे भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुषशील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है, प्रकाश कुंज है, जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। यस, ओके, थैंक यू माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इस भागवत को कई लोग नवीन रचना कहते हैं, लेकिन ये भागवत पुरातन काल से चली आ रही है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसको कहा है। तो मायावादी जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र से अलग अलग श्लोक को लेकर के प्रूफ करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है या सब कुछ ब्रह्म है ये। लेकिन ये भागवत स्पष्टीकरण करता है कृष्ण के रूप के बारे में। तो इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने कभी भी भागवत पर टिप्पणी नहीं की। आप देखोगे उन्होंने गीता पर टिप्पणी की और गीता के टिप्पणी करके उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ भाई भगवान कैसे जो है वो निराकार हो सकते हैं, क्योंकि भागवत पे टच करना, ये भागवत एक वैष्णव संहिता है। तथा परमहंसाना मुन्ना ममलात्मना, ये परमहंसों की संहिता है। और ये जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित है, जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वही समझ सकता है इसको, है ना। इसलिए क्या कहता है, धर्म प्रोजित कहते वो परमो निर्मत सराणाम सताम। दूसरा श्लोक जो हम पढ़े थे भागवत में, उसमें क्या लिखा था, निर्मत सराणाम सताम। ये वही व्यक्ति इस भागवत को समझ सकता है जिसके मन में मत्सरता नहीं है। तो इसीलिए इवन मायावादी भी जो है इस भागवत को टच नहीं करते, क्योंकि वो जैसे ही भागवत को टच करेंगे वो लोग वैष्णव के सामने टिक नहीं पाएंगे। इतना महान ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवतम, है ना। तो इसीलिए इस भागवत को ये वैष्णव की संहिता है और वैष्णव इसको बार बार पढ़ करके रिलीज करके समझते हैं, सुनते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, इसको आनंद लेते हैं। इसलिए बार बार इसको पढ़ना, सुपठन सुविचारन, स्वादु स्वादु पदे पदे, तो इसको पग पग पढ़ना चाहिए। इसे सनातन गोस्वामी कहते हैं मदे को बंधो मदे को संगी, मद निस्तारको। ये भागवत मेरा एकमात्र संगी है, मेरा बंधु है, मेरा निस्तारक है, मेरा माता है, मेरे पिता है, सब कुछ ये श्रीमद् भागवत है। इसीलिए ये भागवत जो है ये हमें बार बार पढ़ना चाहिए और इसको रिलीज करना चाहिए, इस पे चर्चा करना चाहिए। इसको आपके लाइफ में कोई भी समस्या चल रही हो, इस भागवत को खोल के पढ़िए, बैठिए, ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा, ऐसा दिव्य आपको आनंद मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ये हमारे हृदय में कृष्ण को बैठा देगा। सोचिए इतना महान ग्रंथ, लेकिन दुर्भाग्य हमारे भारत देश का, जहां पर इसको प्रचलित नहीं किया गया, जहां पर स्कूलों में इसको पढ़ाया नहीं जा रहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कौमारम आचरित प्राज्ञो, जो प्रहलाद महाराज का श्लोक है कि 5 साल के आयु से ही बच्चों को भागवत पढ़ाना चाहिए, बचपन से बच्चों को भागवत पढ़ाना चाहिए। इसलिए आप घरों में भी अपने बच्चों को एक एक श्लोक पढ़ाइए भागवत का या भगवत गीता का श्लोक पढ़ाइए, समझाइए उनको ज्ञान दीजिए। देखिए उनका जीवन कितना बदल जाएगा, कितना महान ये ग्रंथ है। कल ही मुझे एक युवक लड़का मुझे बता रहा था, ट्रेन में जब आ रहे थे, कि बोला प्रभु जी मैंने कभी, आप गीता के बारे में मुझे इतना बताया लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझ पा रहा हूँ कि ये, बोले इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, जो जो मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं सबके उत्तर इसमें मुझे मिल रहे हैं। और क्या ग्रंथ है ये, क्या महान ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया है और हमारे आचार्यों ने दे दिया है। तो देखिए ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग को इसमें टेस्ट नहीं है पढ़ने में। हम आलतू फालतू चीजों में बहुत समय लगाते हैं, बट इनको नहीं पढ़ते, इनको नहीं समझते। प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कि आई हैव ट्रबल्ड सो मच, मैंने इतना प्रयास किया इस ग्रंथों देने के, लेकिन द प्रॉब्लम इज माय डिसाइपल्स और माय फॉलोअर्स डोंट रीड माय बुक्स।
वो मेरे ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए हमने ये वेडनेसडे क्लास शुरू किया ताकि हम प्रभुपाद जी के दिए हुए ग्रंथों को पढ़ें, समझे। तो आप केवल ये 1 घंटा नहीं, और भी पढ़िए, हर दिन पढ़िए गीता भागवतम को, आपको उससे बहुत दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अभी हम लोग जो है यहीं पर हम इसको आज का रोकेंगे, थोड़ा हम 10 मिनट अभी कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ आपका कमेंट है इस विषय पर या कुछ और अन्य चीजों पर, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम 10 मिनट की चर्चा करेंगे या कुछ हरे कृष्णा रिफ्लेक्शंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये बोलना था, मैंने ना ये कथा ना अपने बचपन में बहुत बार सुनी है, लेकिन इसका ना मुझे मतलब नहीं मालूम था, मतलब जो आगे ये पैरेट कहाँ जाता है वो चीज मुझे आज तक नहीं मालूम थी, आज पहली बार पता चली ये चीज। तो इससे मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है और जानकारी मिली मुझे, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता था। इसके लिए थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण यस प्रभु जी, दंडवत यस। प्रणाम। हाँ, मानव शरीर सबका अलग अलग होता है, आँख कान से सपोज, मगर आत्मा भी सेम होता है या अलग अलग होता है सबका? हाँ, तो आत्मा जो है वो क्वालिटी में सेम है, एक ही प्रकार की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में डिफरेंस है ना, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, लेकिन आत्मा एक ही प्रकार की है, लेकिन अलग अलग है, वो भिन्न है। मतलब जैसे मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और आपके घर में जो भी लोग हैं, उन सब की जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो सब अलग अलग आत्मा है, लेकिन क्वालिटी में सब सेम है, सब सच्चिदानंद रूप है, सबका हाइट साइज सब कुछ सेम है, लेकिन वो अलग अलग भिन्न है, भिन्न भिन्न आत्मा है, समझे। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान का अंश है, तो भिन्न भिन्न अंश है वो, है ना, समझे हरे माता जी। कृष्णा। हाँ यस माता जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये जैसे मनुष्य का जो जन्म, ये जो मनुष्य की योनि होती है, बोलते हैं 4 लाख होती है, हाँ तो हाँ इसमें 4 लाख कैसे अलग अलग क्या होता है वो हाँ। समझ में नहीं आया। तो जब योनियों की बात होती है तो शास्त्र में वो गुण के हिसाब से होती है। जैसे 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अब इसमें मिश्र भी होता है। जैसे मान लो 30% सत्वगुण है, 60% रजोगुण है, 10% तमोगुण है, तो ये एक योनि हो गई। 50% सत्वगुण है, 20% पैशन है, रजोगुण है, 30% तमोगुण है, ये अलग योनि होगी। ऐसे करके 4 लाख योनि है, ये गुण के हिसाब से है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन होमोसैपियंस, साइंस ह्यूमन बींग्स को कैसे क्लासिफाई करता है, होमोसैपियंस, भाई शरीर के रूप में वो क्लासिफाई करता है, लेकिन हमारे शास्त्र कभी शरीर के रूप में क्लासिफाई नहीं करते, गुण के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, 11 लाख योनिया जो है पक्षियों की है, 25 लाख ऐसे करके डिवाइड किया गया 84 लाख को। 4 लाख से मनुष्य के जो 4 लाख में अलग अलग गुण वाइज है, जिसमें देवता भी शामिल है। तो देवता एक गुण में, वो भी एक योनि है, देवता भी एक योनि है। बस इसका कैलकुलेशन है जो मुझे अभी स्पष्ट बता लिया कि ये गुण के आधार पर है, इतना जान के समझे। ओके प्रभु जी। और जैसे फीमेल और मेल, तो ये हाँ अलग अलग जो डिफरेंट है, ये भी मतलब गुणों के आधार पे ही मिलता है क्या? हाँ यस यस। फीमेल और मेल जो है, देखिए आप अगर आप आत्मा के रूप में देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन स्वभाव के रूप में, शरीर के रूप में दोनों का डिफरेंस है। तो एक स्त्री का स्वभाव अलग रूप से बनाया गया है, एक पुरुष का स्वभाव अलग रूप से बनाया गया है, लेकिन आत्मा के स्तर में दोनों समान है। आज आप एक स्त्री के शरीर में है, कल आप पुरुष के शरीर में हो सकते हो, और आज जो एक पुरुष के शरीर में, कल वो स्त्री के शरीर में हो सकता है ना। अब इनफैक्ट आज तो अब तो ऐसा चलन हो गया कि एक इसी शरीर में एक पुरुष स्त्री बन जाती है और स्त्री पुरुष बन जा रहा है। सोचिए, इसी शरीर में संभव हो गया अब तो मॉडर्न साइंस के साथ, लेकिन वो एक वो शास्त्र उसको प्रमाण नहीं देता, क्योंकि हम स्त्री पुरुष शरीर के रूप में नहीं मानते, स्वभाव के रूप में मानते हैं। उसकी चेतना कैसी है, उसके स्वभाव कैसा है। तो भले बायोलॉजिकली आप एक स्त्री को पुरुष बना दो, पुरुष को स्त्री बना दो, लेकिन इमोशनली और उसके स्वभाव के हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको पूर्व जन्म के उसके क्रिया, उसके कार्य, उसकी चेतना के आधार पर उसको शरीर मिला है, तो प्रकृति द्वारा मिला गया, इसलिए उसको बदलना नहीं चाहिए।
जी प्रभु जी, ओके, है ना। थैंक यू प्रभु हाँ। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ दो शब्दों का उपयोग किया गया है, श्रील सुखदेव और श्रीपाद शंकराचार्य। हाँ तो इन दो श्रील और श्रीपाद में क्या डिफरेंस है? मतलब ये दो हाँ, अलग अलग ये नामोच्चारण क्यों किया जैसे गया? जब अभी जैसे हम कुछ नाम क्या क्या लगा था ना, मिस्टर मिसेस श्री, ये एक एक रेस्पेक्ट है। श्रीला, श्रीला और श्रीपाद, श्रीपाद मतलब जिनके दिव्य चरणों में स्थित होना, जैसे प्रभुपाद, विष्णुपाद, है ना, ये सब जो टाइटल होता है सम्मान देने के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो श्रीला मतलब एक बहुत सम्मान्य व्यक्ति, जैसे मतलब श्री, श्रीमान, श्रीमती, तो ये संस्कृत में सम्मान देने के लिए ये सब शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ओके, फिर नामाचार प्रभु जी, हरिदास ठाकुर नामाचार का मतलब? हाँ, नाम आचार्य, हरिनाम के आचार्य, जिन्होंने अपने आचरण से हरिनाम कैसे जप करना है वो हमें सिखाया। क्योंकि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, तो ही इज एन आइडियल चैंटर। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाओं में एक एक व्यक्ति को आइडियल बनाया, जैसे ह्यूमिलिटी, अगर आप देखोगे विनम्रता में उन्होंने सनातन गोस्वामी को उसका आचार्य बनाया कि विनम्रता क्या होती है, वो सनातन गोस्वामी ने सिखाया। हरिनाम जप कैसे करना है वो हरिदास ठाकुर ने सिखाया। पंडित स्कॉलर कैसे बनना है वो जीव गोस्वामी ने सिखाया। तो उन्होंने एक एक क्वालिटी को अपने एक एक भक्तों द्वारा प्रदर्शित किया। तो नाम जप की जो नाम में रुचि लाने के लिए जो उन्होंने प्रदर्शित किया वो हरिदास ठाकुर को उन्होंने प्रदर्शित किया, कैसे नाम जप करना है। उसके आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से उस काम को करके सिखाए। ठीक है। जी प्रभु जी, और एक शंकराचार्य जी का उल्लेख आया है इसी में। हाँ, तो शंकराचार्य जी मतलब किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर? और शंकराचार्य जी ने मायावाद फिलोसॉफी को प्रमोट किया था, और वो भी भगवान की आज्ञा से किया था। मायावाद मतलब क्या है, उन्होंने कहा था कि सब कुछ एक है। जैसे हम बोल रहे हैं जीवात्मा भगवान का अंश है, उनका दास है, वो बोलते नहीं, सब एक है। जीवात्मा भगवान सब कुछ एक है और सब ब्रह्म है। भगवान का कोई आकार वकार नहीं है, सब कुछ ब्रह्मन है। तो ये खाली भौतिकवादी व्यक्तियों लोगों को थोड़ा सा साइड करने के लिए, आच्छन्न करने के लिए, मतलब उनको ये धूर्त जो फिलोसॉफी है इसको उन्होंने प्रचार किया। और शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार है। शिव जी ये बात कहते हैं पार्वती माता से कि हे पार्वती माता, मतलब हे पार्वती, भगवान की आज्ञा से मैं धरती प्रकट होकर के एक फॉल्स फिलोसॉफी को प्रोपागेट करूंगा, एक छन्न फिलोसॉफी उसको मैं प्रोपागेट करूंगा इस धरती पर जाकर के, और वही शंकराचार्य बन के आए। ये बात चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को बता रहे हैं कि क्यों शंकराचार्य ने इसका प्रचार किया। और ये बहुत डिटेल फिलोसॉफी है, इस पे कभी और चर्चा हम करेंगे तो सब समझ में आएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, अभी ये आप कह रहे थे कि शंकराचार्य जी ने, मतलब शिव जी ने वही उनका अवतार लेके बिविल्डर लोगों को बिविल्डर करने के हाँ लिए, मे बी। तो क्या भगवान नहीं चाहते कि सब आए? हाँ, भगवान चाहते हैं सब आए, लेकिन वो एक समय काल परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है। जैसे जब भगवान बुद्ध आए तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने क्यों शून्यवाद का प्रचार किया? क्योंकि लोग वेद को नहीं मान करके, वेद का सहारा लेकर के इतना गलत काम कर रहे थे, इतना पाप कर रहे थे कि उसको हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मैं वेद को नहीं मानता, सब कुछ शून्य है, अहिंसा ही परमधर्म है, तो वेद को नहीं माना, इसलिए जानवरों की हत्या मत करो। तो जब सब कुछ शून्य बनाया तो फिर शंकराचार्य जी आकर के सब कुछ वन बना दिए कि भैया वेद को मानो, और वेद क्या कह रहा है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। और फिर हमारे आचार्य आकर के, मध्वाचार्य, रामाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने आके द्वैतवाद सिखाया कि नहीं, सब कुछ एक नहीं है, कृष्ण भगवान है, हम जीवात्मा है, वो महान है, हम अणु है ना। तो ये बात जो है वो भगवान, वो फिर आकर के अद्वैतवाद में लोगों ने सिखाया, ऐसे हमारे आचार्य ने सिखाया। तो ये मायावाद फिलोसॉफी उन लोग को भ्रमित करने के लिए जो शुद्ध भक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वो मायावाद फिलोसॉफी से कभी भी वो डेविएट नहीं होते हैं। इसलिए महापुरुष ने कहा मायावाद भाषा सुनिले होए सर्वनाश, मायावादियों को नहीं सुनना है हमें।